स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आज हम नगरीय भूगोल वेक्ताओं का अध्ययन करेंगे, अर्बन ज्योग्राफर का। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं भूगोल वेक्ताओं से संबंधित, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपका टीजीटी, पीजीटी, ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, एनटीए, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे मार्क जेफरसन। पहला है आपका नगरीय भूगोल वेत्ता। देखते हैं हम। मार्क जेफरसन जो थे बस्ती भूगोल वेत्ता थे। इन्हें सेटलमेंट ज्योग्राफर माने जाते हैं। बस्ती भूगोल वेत्ता ये अमेरिकन भूगोल वेत्ता थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। इनका जो मुख्य योगदान था जेफरसन का बस्ती भूगोल सेटलमेंट ज्योग्राफी में था, ये आपको ध्यान रखना। इनकी पुस्तक थी आपकी द लॉ ऑफ प्राइवेट सिटी, द लॉ ऑफ प्राइवेट सिटी, जो आपकी 1939 में प्रकाशित हुई। इन्होंने प्राथमिक शहर संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी का प्रतिपादन किया था 1937 में। प्राइमेट सिटी, जो प्राइमेट सिटी शब्द था वह शब्द व्हीटेल्सी ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्राइमेट सिटी संकल्पना का मतलब क्या है ये समझते हैं। किसी प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जो गैर अनुपातिक रूप से उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता हो, अर्थात उस प्रदेश के दूसरे श्रेणी के नगरों की जनसंख्या से भी दुगनी से भी अधिक जनसंख्या रखता हो, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे शहर प्राइमेट सिटी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक कार्यों की गहनता पाई जाती है प्राइमेट सिटियों में, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे इन्होंने इस प्रकार के उदाहरण, प्राइमेट सिटी नाम के उदाहरण आपके लैटिन अमेरिका में के देशों में तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जैसे आपका कुछ स्थान है आपके बोगोटा, काराकस, ब्यूनस आयरस, मोंटेवीडियो, ये शहरों के नाम है जहां पर ये प्राइम सिटी के अंतर्गत आते हैं। जेफरसन ने केंद्र स्थान, सेंट्रल प्लेस शब्द दिया था, आपको ध्यान रखना है। सेंटर प्लेस शब्द किसने दिया था? जेफरसन ने दिया था। और जेफरसन ने ही आपका क्या एक परिभाषा दी थी, नगर स्वयं जन्म नहीं लेते, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगले भूगोल वेत्ता हम देखते हैं टेलर, ग्रिफिथ टेलर। ये अमेरिका के भूगोल वेत्ता थे। इनकी पुस्तक थी अर्बन ज्योग्राफी, जो 1959 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने नगरीय विकास की अवस्थाओं को बताया था। इन्होंने कहा कि नगरों का एक जीवन चक्र होता है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है इनकी। नगरों का एक जीवन चक्र होता है। नगरीय विकास के जीवन चक्र की 7 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, आपको ये ध्यान रखना। ये आपकी ग्रिफिथ टेलर ने बताई थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम पैट्रिक गेडिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये स्कॉटिश अर्बन ज्योग्राफर थे तथा समाजशास्त्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक थी सिटीज इन एवोल्यूशन, 1950 में ये प्रकाशित थी। इन्होंने सर्वप्रथम नगरमाल, सन्नगर, कोनरबेसन शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नगरमाल, सन्नगर, कोनरबेसन शब्द का प्रयोग किया था। और जैसे इन्होंने उन शहरों के नाम कोनरबेसन शब्द का प्रयोग है, जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद, ऐसे क्षेत्रों के लिए गेडिज ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। इन्होंने मेगा सिटी शब्द का प्रयोग भी किया था, इन्होंने ही किया था गेडिज ने नगरीय विकास और पतन की 6 अवस्थाएं बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगले नगरीय भूगोल वेत्ता देखते हैं हम, लुई ममफोर्ट। इनका जो समय था 1895 से 1990 के बीच था।
ये अमेरिकन इतिहासकार व समाजशास्त्री थे, ये याद रखना। ये गैडीज के कार्यों से काफ़ी प्रभावित थे। ममफोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? इनकी पुस्तकें थी द स्टोरी ऑफ यूरोपिया 1922 में, द कल्चर ऑफ सिटीज़ 1938 में, द टेक्निक्स एंड सिविलाइजेशन 1934 में, द कंडीशन ऑफ मैन 1944 में और द सिटी इन हिस्ट्री 1961 में प्रकाशित हुई। तो ये ममफोर्ड की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। उसके बाद देखते हैं ममफोर्ड के बारे में ही आगे है। इनके अनुसार, ममफोर्ड के अनुसार, कंटेनर वह स्थान होते हैं जो सुविधाओं को रखना जहाँ पर सुविधाएं होती हैं। मैग्नेट, समीप के क्षेत्रों पर प्रभाव डालना, ऐसे क्षेत्र, दोनों के लिए इन्होंने नगर दोनों तरह के कार्य करते हैं। नगर, इनके अनुसार नगर कंटेनर और मैग्नेट दोनों तरह के कार्य करते हैं। कंटेनर का मतलब होता है सुविधाओं को रखना, जहाँ पर सुविधाएं रखी जाती हैं, आपने कंटेनर देखोगे सामान के। और मैग्नेट का मतलब आपकी जो है, मैग्नेट जो होती है आपकी, जो अपनी तरफ खींचती है। तो नगर ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसी जगह कार्य होते हैं इनके। ममफोर्ड ने नगर स्थायी जीवन का चिन्ह है, ये एक इनकी परिभाषा है, नगर स्थायी जीवन का चिन्ह है, याद रखना है, आपको नोट कर लेना। इन्होंने नगरों को कालक्रमिक आधार पर वर्गीकृत किया था, ममफोर्ड ने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं ममफोर्ड के बारे में ही। ममफोर्ड ने 1938 में अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में सामाजिक वातावरण में को ध्यान में रखते हुए नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी, याद रखना, ममफोर्ड ने। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कौन कौन सी बताई थी ममफोर्ड ने? ये इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, ये ध्यान रखना, टायरनोपोलिस और नेक्रोपोलिस, ये 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। इयोपोलिस यह ग्रागर की तरह होता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है ये स्थान। पोलिस का अर्थ है मतलब कस्बा। मेट्रोपोलिस, यहाँ वर्ग संघर्ष गतिशील होता है, याद रखना है। मेगापोलिस, नगर विकास की चरम अवस्था होती है मेगापोलिस, क्लाइमैक्स स्टेज कहलाती है। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग गोटमैन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना, ये अवस्था आपकी ममफोर्ड ने बताई थी। टायरेनोपोलिस, आपका मानव जीवन की सुविधाएं घटती हैं टायरेनोपोलिस में। उसके बाद आती नेक्रोपोलिस, नगर का पतन हो जाता है। तो ये 6 अवस्थाएं नगर की बताई थी आपकी ममफोर्ड ने। उसके बाद अगले भूगोलवेत्ता हम देखते हैं, नगरीय भूगोलवेत्ता, काफ़ी महत्वपूर्ण है, EWS बर्गेज, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कनाडियन अर्बन समाजशास्त्री थे, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इनका अध्ययन क्षेत्र था अमेरिका, शिकागो शहर। इनकी पुस्तक हम देख लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकों का इन्होंने रचना की, जैसे इंट्रोडक्शन टू द ऑफ सोशियोलॉजी, जिसे बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद है आपका द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 में प्रकाशित हुई। अर्बन एरियाज़, ये इनकी पुस्तक थी 1929 बर्गेस की। उसके बाद आगे देखते हैं बर्गेस के बारे में। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य किया था भूगोल के अंतर्गत, नगरीय भूगोल के। इन्होंने क्या था, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी 1927 में प्रकाशित की। यह सिद्धांत था नगरीय भूमि, अर्बन लैंड यूज़ तथा नगरीय आकारिका, अर्बन मॉर्फोलॉजी से संबंधित प्रथम सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना। नगरीय भूमि और नगरीय आकारी से संबंधित बर्गेस का ये पहला सिद्धांत था, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या था आपका, इस सिद्धांत में न किसी नगर का जो विस्तार जो होता है वह केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में, रेडिकल फॉर्म में होता है, जिसे संकेंद्रीय वलयों की एक श्रेणी बन जाती है, ये आपको ध्यान रखना इन्होंने बताया। उसके बाद देखते हैं अगले आपके क्रिस्टालर, वाल्टर क्रिस्टालर, ये भी एक अर्बन ज्योग्राफर थे, आपको ध्यान रखना, ये जर्मन के थे, आपको ध्यान रखना है। 1895-1969 तक ये रहे। इन्होंने सेंटर प्लेस थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी सेंटर प्लेस थ्योरी 1933 में, जिसे केंद्र स्थान का प्रतिपादन किया इन्होंने इसमें स्थिर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आपको याद रखना। स्थिर के आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या है बताते हैं इसके अंदर। K3 का मतलब होता है बाजार नियम, K4 का मतलब होता है यातायात नियम, K7 का मतलब प्रशासनिक नियम, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या क्या क्रिस्टालर ने बस्तियों का पदानुक्रम
हायरार्की ऑफ सेटलमेंट इन्होंने ही प्रकाशित स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, यह उच्च श्रेणी की वस्तु सेवा से प्रारंभ होकर निम्न श्रेणी की वस्तु सेवा की ओर जाती है। वस्तुओं का पदानुक्रम इन्होंने बताया। उसके बाद अगले आते हैं आपके नगरीय भूगोल वेत्ता, आपके आते हैं होमर होयट। होमर होयट के बारे में देख लेते हैं। होमर होयट ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इन्होंने नगरीय आकारिका, नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित द्वितीय सिद्धांत दिया था आपके, नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित 1939 में। सेंटर थ्योरी, खंड वृत्त सिद्धांत, याद रखना, सेक्टर थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, होयट ने। इनका मुख्य कार्य नगरीय भूमि उपयोग पर था, याद रखना, नगरीय भूमि उपयोग पर इनका मुख्य कार्य था। उसके बाद इनकी पुस्तक देख लेते हैं हम, महत्वपूर्ण है ये भी। इन्होंने, होयट ने द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल, ये इन्होंने पुस्तक दी, रेजिडेंशियल एरियाज इन अमेरिकन सिटीज, 1939 में प्रकाशित हुई। काफ़ी बड़ी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने सेक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया था, याद रखना, इस पुस्तक में ही इन्होंने सेक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। यह संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का संशोधित रूप था, ये आपको ध्यान रखना। सेक्टर थ्योरी नगरीय भूमि उपयोग का मॉडल था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार होयट के नगर का आकार वृत्तीय है जो 5 खंडों में बटा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं अगले नगरीय भूगोल वेत्ता एडवर्ड उलमैन, 1912 से 1976 अमेरिकन ज्योग्राफर थे ये। इनका मुख्य कार्य आपको ध्यान रखना नगरीय व्यापार, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में था। ये काफ़ी एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका। इन्होंने क्या किया था, हैरिस के साथ मिलकर नगरीय आकारिका का बहुनाभिक सिद्धांत, हैरिस ने बहुनाभिक, नगरीय आकारिका का बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस के साथ मिलकर उलमैन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना। अगले भूगोल वेत्ता आते हैं आपके, नगरीय भूगोल वेत्ता आपके इम्पोर्टेंट है ये भी, GS वेहरवीन, नगरीय उपांत अर्बन फ्रिज पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, आप याद ध्यान रखना। इनके अनुसार इन्होंने कहा है आपका, बेहरवीन ने, एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के बीच विकसित होता है, ये आपको ध्यान रखना, नगरीय उपान क्षेत्र कहलाता है, अर्बन फ्रीज क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हैरिस के बारे में पढ़ते हैं हम। CD हैरिस 1914 से 2013 तक ये अमेरिकन अर्बन ज्योग्राफर थे, नगरीय भूगोल वेत्ता थे। आधुनिक भूगोल में अग्रणीय विद्वान समझे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इनकी पुस्तक थी आपकी हैरिस की, द स्टडी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी 1942, द नेचर ऑफ सिटीज 1960, ए फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, ये आपको ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, ये किसकी है आपकी, हैरिस की पुस्तक है। हैरिस के बारे में आगे देखते हैं हम। और हैरिस ने USA के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण सांख्यिकीय विधियों से किया था, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस QMFA पर जो है कार्यात्मक विश्लेषण की सांख्यिकीय विधियों का इन्होंने प्रयोग किया था। इसके अंतर्गत हैरिस ने उलमैन के साथ मिलकर भूमि उपयोग का तीसरा सिद्धांत, द नेचर ऑफ सिटीज, प्रकाशित किया था। और इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने बहुनाभिकीय सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी 1944 में प्रकाशित की थी, मल्टीपल क्यूरिल थ्योरी हैरिस और उलमैन ने की थी, आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे देखते हैं I.E. डिकिंसन, ये भी इम्पोर्टेंट नगरीय भूगोल वेत्ता थे आपके। डिकिंसन 1940 में इनका ये था महत्वपूर्ण, ये अमेरिका के महत्वपूर्ण अर्बन नगरीय भूगोल वेत्ता थे। इनकी पुस्तक सिटीज रीजन एंड रीजनलाइजेशन 1989, द यूरोपियन सिटीज 1991, सिटीज एंड रीजन 1995, अर्बन एंड रीजनल सोशियोलॉजी 1998, द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी 2003 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं इनके बारे में।
इनके अनुसार नगर संरचना प्रक्रम व अवस्था का प्रतिफल है, ये आपको ध्यान रखना। डिकिंसन व हैरिस ने नगर प्रदेश सिटी रीजन का प्रयोग किया था, आपको ध्यान रखना। इन्होंने नगर व कोनर बेसिन के स्थान पर नगरीय भूखंड का प्रयोग किया था। नगरीय भूखंड का प्रयोग किसने किया था? डिकिंसन ने। नगरीय भूखंड शब्द का प्रयोग इन्होंने बताया कि ये गैर प्राथमिक क्रियाकलापों का ही क्षेत्र होता है, नगरीय भूखंड। उसके बाद स्मिथ के बारे में देखते हैं हम। स्मिथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके अर्बन जोग्राफर हैं, टी.एल. स्मिथ। इन्होंने क्या, नगर, ये एक शब्द याद रखना, नगर, शहर, नगर प्रशासन, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? स्मिथ ने किया था एक साथ, ये आपको ध्यान रखना। ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे। इन्होंने नगरीय उपांत अर्बन फ्रिज शब्द का प्रयोग 1937 में किया था। नगर की सीमा के बाहर स्थित एक ऐसा क्षेत्र, नगरीय उपांत शब्द को इन्होंने, नगरीय उपांत शब्द क्या होता? नगर की सीमा के बाहर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रामीण व शहरी सुविधाएं एक साथ मिलती हैं, नगरीय उपांत क्षेत्र कहलाता है। इनका अध्ययन क्षेत्र लुसियाना राज्य USA था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते जिफ। जिफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ज्योग्राफी से संबंधित। J.K. जिफ 1902 से 1950 के बीच, ये अब अमेरिकन अर्बन जोग्राफर थे। ये आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर जो अर्बन जोग्राफर थे वह अमेरिका के थे। न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का सिद्धांत आपने जिफ ने दिया था। इनकी पुस्तक थी ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट 1949 में। जिफ के बारे में आगे पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्होंने आगे कई सिद्धांत दिए इन्होंने। इसकी दूसरी पुस्तक थी इनकी द P1 P2 अपॉन D हाइपोथेसिस, ये भी इनकी पुस्तक थी। जिफ ने 1949 में प्रधान नगर संकल्पना के आधार पर रैंक साइज रूल मतलब कोटि श्रेणी आकार का नियम का प्रतिपादन किया था। कोटि आकार का नियम किसने दिया था? जिफ ने दिया था 1949 में, आपको ये ध्यान रखना। रैंक साइज रूल के अनुसार प्रधान नगर संकल्पना को प्रस्तुत किया था जिफ ने। और वह संकल्पना क्या थी आपकी? उसमें एक सूत्र दिया था इन्होंने, RN बराबर P1/N। ये आपको ये याद रखना, जिफ का है, ये काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुका। इन्होंने इस सवाल को देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया। एक सवाल है आपका, क्वेश्चन है, किसी प्रदेश में प्रथम श्रेणी के नगरों की जनसंख्या 10 लाख है। प्रथम श्रेणी के 10 लाख है, तो उसी नगर के 5वीं श्रेणी के नगरों की जनसंख्या क्या होगी? तो उसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 10 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे। यही सूत्र लगाकर RN बराबर P1/N, तो जब 5 से आप 10 को भाग करें तो कितनी आ जाएगी? RN बराबर 2 लाख, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसी नियम के बारे में इन्होंने बताया जिफ ने, यह नियम किसी प्रदेश में नगरों का आकार के अनुसार वितरण के प्रारूप को बताता, सिटी साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ये आपको ध्यान रखना है जिफ के बाद। उसके बाद आते हैं आपके नेल्सन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अर्बन जोग्राफर थे। नेल्सन अमेरिका के अर्बन जोग्राफर थे, ये भी अमेरिका के थे। इन्होंने 1955 में जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर अमेरिकन नगरों का, ये शब्द याद रखना, कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था नेल्सन ने। कार्यात्मक वर्गीकरण, जिसको नेल्सन की एक विधि के रूप में जाना जाता है, जिसे बहु कार्यात्मक विधि कहते हैं। याद रखना, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी। मल्टी फंक्शनल थ्योरी नेल्सन की थी। बहु कार्यात्मक विधि किसकी थी? नेल्सन की, यह आपको ध्यान रखना है। यह विधि, इसी में नेल्सन की विधि में यह विधि नगरों के गुणात्मक विशेषताओं को बताने में अधिक सक्षम थी, यह आपको ध्यान रखना है नेल्सन की। उसके बाद आते हैं आपके, ये भी इंपॉर्टेंट अर्बन जोग्राफर हैं, स्मेल्स। इन्होंने नगरों की मुख्य आकारिका पर कार्य किया था, आकारों पर। ये महत्वपूर्ण अमेरिकन अर्बन जोग्राफर थे, याद रखना, भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक थी द ज्योग्राफी ऑफ टाउन, याद रखना, 1966। इन्होंने नगरीय पदानुक्रम की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नगरीय पदानुक्रम की संकल्पना को प्रतिपादित किया था स्मेल्स ने। इन्होंने आगे कहा आपका, इन्होंने नगर प्रभाव क्षेत्र को अर्बन फील्ड, नगरीय क्षेत्र को कहा था इन्होंने, याद रखना। नगरीय प्रभाव क्षेत्र जो कहा इन्होंने, अर्बन फील्ड या नगरीय क्षेत्र को कहा था, याद रखना। इनका मुख्य योगदान था
नगरीय आकारिका में इनका, अर्बन मॉर्फोलॉजी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? आपका, ये अभी मैंने बताया था, स्मेल्स का। इन्होंने क्या था, स्मेल्स ने, आगे देखते हैं हम स्मेल्स के बारे में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय नगरों की आकारिका पर मुख्य कार्य किया था। स्मेल्स ने, याद रखना, भारतीय नगरों की आकारिका पर किसने कार्य किया था? स्मेल्स ने। इन्होंने नगरमाल, कोनर बेसन के 3 प्रकार बताए थे। नगरमाल व कोनर बेसन के 3 प्रकार बताए थे। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। क्या बताया था स्मेल ने? एक नाभिकीय नगरमाल, द्वितीय नाभिकीय नगरमाल और बहुनाभिकीय नगरमाल। ये किसके हैं? स्मेल्स के हैं। याद रखना, स्मेल्स ने एक परिभाषा दी थी, नगर उतने पुराने हैं जितनी पुरानी सभ्यता। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं हम BJL बेरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन अर्बन ज्योग्राफर थे, नगरीय भूगोलवेत्ता थे। नगरों के अध्ययन में इन्होंने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया था। आपको ध्यान रखना। इन्होंने बहुविचारक विधि, नगरों के वर्गीकरण का प्रयोग किया था। मल्टी वेरिएंट एनालिसिस इन्होंने किया था, बेरी ने आगे क्या किया आपका, ये ध्यान रखना है। बेरी ने जनसंख्या सीमा और वस्तु सीमा क्षेत्र को भी शामिल किया था इसमें, मल्टी वेरिएंट एनालिसिस में। ये आपको ध्यान रखना। और इसके बाद आगे देखते हैं हम जीन गॉटमैन। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके, ये ध्यान रखना, नगरीय भूगोलवेत्ता में। ये फ्रांसीसी अर्बन ज्योग्राफर थे गॉटमैन। इनका मुख्य योगदान मानव भूगोल और विशेषकर नगरीय भूगोल में था। आप तो ध्यान रखना। इनकी पुस्तक थी मेगापोलिस, मैंने पहले बताई थी आपको, 1961। इसकी डेट याद रखना, मेगापोलिस। इन्होंने मेगापोलिस संकल्पना दी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ मेगापोलिस कब दी थी? 1957 में। ये काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी, इसको आप नोट कर लें। आगे इन्होंने कहा, इसी में इन्होंने मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था, इसी पुस्तक में इन्होंने। इनका जो अध्ययन क्षेत्र था USA का अटलांटिक तटवर्ती क्षेत्र था, तो 1000 किलोमीटर था गॉटमैन का। याद रखना आपको, मेगापोलिस जो संकल्पना था, इसी में इन्होंने मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था। अब अगले देखते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। JE वॉन्स, ये अमेरिकन अर्बन ज्योग्राफर थे। इन्होंने CBD के विश्लेषण में मुख्य योगदान दिया था। याद रखना है। मर्फी व वॉन्स ने मिलकर CBD संकल्पना को विकसित किया था। याद रखना, CBD की संकल्पना को किसने विकसित किया था? मर्फी और वॉन्स ने। तो मर्फी के बारे में देखते हैं अब। मर्फी, रेमंड E मर्फी, ये भी अमेरिकन ज्योग्राफर थे। ये ध्यान रखना, अर्बन ज्योग्राफर। इनकी पुस्तक थी द अमेरिकन सिटीज एंड अर्बन ज्योग्राफी, 1966 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने CBD का शब्द का प्रयोग वांस के साथ मिलकर किया था, अभी मैंने बताया था। CBD शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपको याद रखना CC कोल्बी ने किया था। और CBD संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आपका मर्फी व वॉन्स ने। और CBD शब्द का प्रयोग CC कोल्बी ने किया था, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, मोसर व स्कॉट, ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे। इन्होंने नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में योगदान दिया। इन्होंने बहुविचारक विश्लेषण की विधि, मल्टी वेराइटी एनालिसिस और मेथड का विधि का प्रयोग किया था स्कॉट ने, मोसर व स्कॉट ने। यह आपको ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखते हैं हम, CV फोसेट 1883 से 1952 तक, ये ब्रिटिश अर्बन ज्योग्राफर थे। इनकी पुस्तक मिलेनियर सिटीज़ थी। इसमें इन्होंने नगरमाल, कोनर बेसिन पर कार्य किया था। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आते और इम्पोर्टेंट है एक J रेफोर्ड वाटसन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटसन ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे। इनकी पुस्तक सोशल ज्योग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये याद रखना इनको। इन्होंने विस्फोटक शहर का विचार दिया था। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका। विस्फोटक शहर का विचार किसने दिया था? वाटसन ने। उसके बाद अगले देखते हैं RJ प्योर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूरल अर्बन फ्रिज इन्होंने प्रकाशित की थी। ग्रामीण नगर उपान संकल्पना 1968 में इन्होंने प्रस्तुत की थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मगर काफ़ी सारे अर्बन ज्योग्राफर इसमें कवर हो जाएंगे। जब J पाउनेल ये न्यूजीलैंड के थे, आपको सबसे बेहतरीन याद रखना, पाउनेल ज्योग्राफर थे। ये न्यूजीलैंड के नगरों का इन्होंने कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने शुद्ध सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया था, आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद अगले आते हैं आपके
R.E. पहल, ये अमेरिकन जोग्राफर थे। इनकी पुस्तक थी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ अर्बन लाइफ 1983, डिवीज़न ऑफ लेबर 1985, पैटर्न ऑफ अर्बन लाइफ 1970। इन्होंने ग्रामीण नगर सांतत्य रूरल अर्बन कंटिन्यूम 1966 में प्रकाशित की। इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 4 विशेषताएं बताई थी। अलगांव, चयनात्मक अप्रवास, अभिगमनकर्ताओं के क्षेत्र, नए समुदायों के मिलन क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ग्रामीण, नगरीय, उपान नगरीय व स्व प्रसार का परिणाम बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। रूसों ने सर्वप्रथम नगरों के 1924 में वर्गीकरण में, परिवेक्षण में गुणात्मक विधि का प्रयोग किया था रूसों ने, यह शब्द आपको अलग याद रखना। अब ये नगरीय भूगोलविकताओं से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो अर्बन ज्योग्राफी के अंतर हैं, याद रखना है। इन कुछ जीस्ट व हर्बट अर्बन सोसाइटी 1938 में इन्होंने प्रकाश की। बेरी व हॉल्टन ने ज्योग्राफी ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन अर्बन सिस्टम। रॉय टर्नर ने इंडियाज़ अर्बन फ्यूचर 1962। मेयर व कोहन ने रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी, ये आपको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इसके बाद जॉनसन ने अर्बन ज्योग्राफी ए इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1967 में प्रकाशित की। पीटर हेंगेट लोकेशन एनालिसिस इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। एम्बर क्रोम्बी नगर नियोजन पर महत्वपूर्ण कार्य किया। क्रोम्बी ने, इन्होंने क्या किया, नगर नियोजन को अर्बन भूगोल में शामिल किया, यह आपको ध्यान रखना। उसके बाद कोल्बी, जो मैंने अभी पीछे बताया था, सीसी कोल्बी ने केंद्रीय व्यापार क्षेत्र शब्द CBD का प्रयोग किया था सबसे पहले। विलियम लुंगे अमेरिकन थियोरेटिकल सोसाइटी नगरीय भूगोल में शोषणात्मक मॉडल प्रस्तुत किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर जो आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं और इसकी PDF भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम इससे बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद,